चलाओ तलवार, यही शब्द थे रोहित शर्मा के बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 46 रन पर ढेर होने के बाद। और पुणे में तो अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, क्योंकि लगातार मानो वो पहले से ही जानते थे कि उनकी टीम को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ेगी। 12 साल से जिस किले को कोई नहीं भेद पाया, न्यूजीलैंड ने उसे ढहा दिया। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने वाला भारत कीवियों के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच ही हार गया। क्या करूं कहते हुए दुख दर्द पीड़ा अत्यंत महसूस हो रही है, मगर ये शर्मनाक हार है भाई साहब। शर्मनाक इसलिए क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम स्पिन नहीं खेल सकती। बैटर चाहे कोई भी हो, कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, लेकिन सेंटर और ग्लेन फिलिप्स को भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे सामने कुंबले, वॉर्न, मुरलीधरन, शक्लेन मुश्ताक का 4-in-1 कॉम्बिनेशन हो। बताइए, सोशल मीडिया पर फैंस अपने टूटे दिल का हाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन, राहुल, सहवाग, गांगुली और लक्ष्मण के काल में कभी भी हमें हमारे घर में किसी विदेशी स्पिनर ने इतना नहीं रुलाया। बात तो सही है। बेंगलुरु के बाद पुणे में पिटने वाली टीम इंडिया पर अब फैंस टूट पड़े और सबसे ज्यादा पब्लिक पीछे पड़ी है रोहित शर्मा के, क्योंकि रोहित की पुणे टेस्ट की दोनों पारियों के स्कोर को जोड़ दिया जाए तो भी वो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, और इसी को भारतीय टीम के फैंस टीम इंडिया की हार की मुख्य वजह बता रहे हैं। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि रोहित भाई सब कुछ तो उड़ गया है, बस आपका इंटेंट रह गया है। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज की बात आगे करेंगे, मगर उससे पहले बतौर टेस्ट कप्तान रोहित के हाथों ये रिकॉर्ड का गला घुटते हुए हमने आज देखा, जिसके बारे में इस सीरीज के शुरू होने से पहले किसी ने सोचा नहीं था। 2012 में धोनी की कप्तानी से लेकर 2022 तक विराट की कप्तानी में भी भारत में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई। इसके बाद रोहित भी इस मोमेंटम को आगे ले जाते हुए दिखे, लेकिन दूसरे ही साल में भारतीय टेस्ट क्रिकेट का ये सुनहरा दौर और रिकॉर्ड दोनों टूट गया। इस बीच न्यूजीलैंड को शाबाशी देना तो बनता है, क्योंकि उन लोगों ने खुद को भारतीय माहौल में ऐसे ढाला मानो वो होस्ट बन गए और हम विजिटिंग टीम। ये भी ठीक है। अरे कहाँ ठीक है भैया, मुझे तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा नजर आ रही है टीम इंडिया के नए सपोर्ट स्टाफ में, जो कि टीम इंडिया की कम और कोलकाता नाइट राइडर्स की सपोर्ट स्टाफ ज्यादा लग रही है। और शायद इसीलिए ना हमारा वनडे में कोई काम बन रहा है और नहीं टेस्ट। अब आप ही बताइए क्या हुआ हमारे उस तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह को, जो कि किसी भी सरफेस पर इंडिया का फेस काला होने से बचा लेते थे। क्या हुआ हमारे रोहित शर्मा को, जिसने अपना टेस्ट करियर का आगाज ही एक डैडी 100 के साथ किया था। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आपको पुणे में टीम इंडिया की पहली पारी में धराशायी होने के बाद मॉर्कल की बात सुननी होगी, जिसमें वो कह रहे थे कि टीम को दूसरी पारी में मजबूत जवाब देने का वो इंतजार कर रहे हैं और वो ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि टीम वापसी कैसे करती है। मतलब कुछ समझ नहीं आया मॉर्कल भाई, क्योंकि आप तो सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हो, आप फैंस जैसी बातें क्यों कर रहे हो। आपको तो कहना चाहिए कि हमने खामियां ढूंढ ली हैं, काम करना शुरू कर दिया है, मगर आप कह रहे हो कि आप इंतजार में बैठे हो। टीम इंडिया के पहली पारी में 156 पर ढेर होने के बाद भी भारतीय टीम के सपोर्टर्स ने मैच हाथ से फिसल गया ऐसा मान लिया था, मगर कुछ देर के लिए ही सही जायसवाल और गिल की पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई, मगर फिर वही ढाक के 3 पात और इन दोनों के आउट होते भारतीय बैटिंग ऑर्डर फिर औंधे मुंह गिर गया। एक बार फिर सेंटर के सामने कोहली अनकंफर्टेबल दिखे और अपनी जर्सी नंबर जितना स्कोर दोनों पारियों में मिलाकर बनाया, यानी 18। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, जिस टीम को श्रीलंका ने पिछले महीनों गर्दन से पकड़कर कूटा था, उसी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में घुसकर हमारा वो हाल किया है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी दम तोड़ने के कगार पर है। और इसीलिए लोग रोहित शर्मा से कह रहे हैं कि भाई हो सके तो T20 में वापस आ जाओ, लेकिन टेस्ट छोड़ दो। क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो ये मानते हो कि रोहित ने गलत फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, या आपको लगता है कि रोहित शर्मा का बस टाइम खराब चल रहा है? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताओ, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ। इस टेस्ट सीरीज के बारे में, इस हार के बारे में आगे डिटेल में जरूर बतियाएंगे, लेकिन फिलहाल क्रिको पर इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। क्रिको पर कल फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।